हैं, लेकिन सबको इन्फॉर्मेशन के लिए। कुंदन भाई, सतीश, एक बार दोबारा चलाओ, डिस्कनेक्ट हो गया था। कुंदन, सतीश, हाँ भाई, हो गया। एक बार दोबारा चलाओ समझ आ यार। गया ना भाई कि हाँ, नोट कर लिया मैं तो क्या सारा। चलाएं दोबारा? मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, ये ना एक बार दोबारा चलाना। कौन कौन है, कौन कौन बोल रहा है ये? सतीश बात कर रहा हूँ। कौन? कोई नहीं, मैं रिवाइज कर देता हूँ ना एक और बार। अभी रुक जाओ, पहले पूछ लूँ ना जिसको समझाया मैंने ना। क्या नाम है? सतीश, आप बोल रहे थे कि डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। ठीक है, कोई नहीं, मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। सीरियल नंबर से देख रहा था, उससे पीछे कट गया। ठीक है, मैं दोबारा से इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ ना। तो क्या नाम है? सुभाष, प्रदीप जी भी ज्वाइन कर लिया है प्रदीप जी ने? ठीक है, तो देखो ये मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ फ्लोट मैनेजमेंट की, है ना। फ्लोट मैनेजमेंट में कई काम आते हैं। एक तो जो हमारे पास फ्लोट रखा हुआ है वो हम गाड़ी में कैसे इशू करेंगे, ठीक है। इन सिस्टम वो लगा देते हैं मैन्युअली, वो अलग चीज है, लेकिन सिस्टम में कैसे इशू करें ना। पहले आइशर में ये प्रोसेस था नहीं, बट अब ये प्रोसेस आ गया है कि सिस्टम में भी फ्लोट को कैसे इशू किया जाता है, ठीक है। तो उसको फ्लोट को इशू करने का प्रोसेस बताया गया है। तो आपके यहाँ फ्लोट सिस्टम में इशू होंगे ना, वीसीबी के फ्लोट स्टॉक में अपलोड है, हो गए ना आपके तो अब। हाँ, तो अब ये है कि वो जो स्टॉक का जो फ्लोट है उसको हम जॉब कार्ड के अंदर इशू कैसे करेंगे, ये वो तरीका है, ठीक है। सतीश भाई सुन रहे हो ना? तो हाँ जी, पहला क्या बिल्कुल, स्टेप बिल्कुल। है कि इन्होंने एक सुनो, पहला क्या स्टेप है कि इन्होंने जॉब कार्ड खोला, एक नॉर्मल कोई सा भी जॉब कार्ड हो सकता है, कस्टमर किसी भी कैटेगरी में आ सकता है, फ्री सर्विस में भी आ सकता है, पेड में भी आ सकता है, रनिंग में भी आ सकता है, XYZ रीजन कंडीशन में आ सकता है कस्टमर, ठीक है। कस्टमर आया, कस्टमर ने एक पार्ट था कि एक इंजन फेलियर हो गया। अब उस दौरान हमारे पास पार्ट अवेलेबिलिटी नहीं है, पर हमारे पास फ्लोट अवेलेबिलिटी है, तो हम उसका फ्लोट डाल रहे हैं। तो जॉब कार्ड में इशू कैसे करेंगे? तो जॉब कार्ड में इशू करने के लिए क्या करा कि सबसे पहले इवेंट पे क्लिक करा। This is the process of issuing a float in DBM. First, you have to create job cart order by going to /dbm/order01 for float sale. Then go to event. देखो, जॉब कार्ड खुलने के बाद उसने क्या करा, जॉब कार्ड खुलने के बाद उसने इवेंट पे क्लिक करा। इवेंट पे क्लिक करने के बाद ये दिख रहा है ना आपको फ्लोट इशू करके ऑप्शन, जेड फ्लोट इशू फ्लोट पार्ट, इस पे क्लिक करा ना। इस पे क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन चली Then जाएगी। click on float issue. स्क्रीन जाने Go to environment. Click on memo pad. अब इसने क्या करा कि एनवायरनमेंट पे क्लिक करा। एनवायरनमेंट पे क्लिक करने के बाद एक मेमो पैड ओपन होगा, मेमो पैड पे क्लिक करेगा वो। मेमो पैड पे क्लिक करने Your के sales बाद order number एक has सेल्स ऑर्डर नंबर क्रिएट हो जाएगा। ये सेल्स ऑर्डर नंबर कॉपी करके रखना है, सेव करके रखना है, क्योंकि इसी से ही जॉब कार्ड में पार्ट इश्यू होगा और इसी से ही जॉब कार्ड से पार्ट रिटर्न होगा। तो ये सेव करके रखना है, किसी एक्सेल में करके रखो, या एक रिपोर्ट होती है जिसके थ्रू ये सेल्स ऑर्डर नंबर भी आ जाएगा। फिलहाल वो रिपोर्ट अभी मेरे को नहीं पता है, पर ये सेव करके रखना है आपको, ठीक है। तो ये सेल्स ऑर्डर नंबर आप कॉपी या पेस्ट करके कहीं पे मेंटेन करके रखो। ये कॉपी करने के बाद हम जॉब been कार्ड से आ generated. जाएंगे बाहर, ये जॉब कार्ड से बिल्कुल ही बाहर चले जाएंगे हम। अब एक Go to की कोड होता है VA02. VA02, जिसमें ये सारा प्रोसेस होगा फ्लोट इश्यू करने का जॉब कार्ड के अंदर। For delivery of the float, enter the यहाँ पे उसने वो ऑर्डर नंबर डाला जो हमने सेल्स ऑर्डर नंबर कॉपी किया था, तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और order number. एंटर मारने के बाद ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी ना। ये स्क्रीन ओपन होने के बाद
ये देख रहे हो नीचे ऑल आइटम्स करके ये जो ऑरेंज ऑरेंज सा बन रहा है, यहाँ पे हम पार्ट नंबर डालेंगे जो अपने को फ्लोट का पार्ट नंबर है। मान लेते हैं IN 300-311 FV। FV का मतलब होता है फ्लोट VCV, FT का मतलब होता है फ्लोट डीलर। सिर्फ VCV का फ्लोट ही प्रोसेस है, डीलर के फ्लोट के लिए कोई प्रोसेस नहीं है ना। तो VCV का फ्लोट नंबर का पार्ट नंबर डाला, यहाँ ऑर्डर क्वांटिटी डाली 1, और यहाँ पे हमने प्लांट कोड डाला यहाँ पे, ठीक है। प्लांट कोड देखो, अब ये Enter the material number, enter order quantity, and then enter the plant code. Go to sales document, click on deliver. अभी आपने देखा कि ये सेल्स डॉक्यूमेंट पे गई। सेल्स डॉक्यूमेंट के बाद इसने डिलीवर करा। सेल्स डॉक्यूमेंट जाके डिलीवर करने का कारण ये है कि ये पार्ट हम किसी जगह असाइन कर रहे हैं ना, तो इसलिए इसका जरूरत पड़ा। फिर Go to extras, click on see. एक मिनट, Click on देखो ये रहा। फिर उसने जो सेल्स डॉक्यूमेंट के बाद डिलीवर पे क्लिक करा। डिलीवर पे क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन ओपन होगी। स्क्रीन ओपन होने के बाद इसने एक्स्ट्रा पे क्लिक करा। एक्स्ट्रा पे क्लिक करने के बाद इसने सीरियल नंबर पे क्लिक करा। सीरियल नंबर इसलिए कंपलसरी है, जो हमने पार्ट लगाया है वही सीरियल नंबर हम इसमें पुट डालेंगे उस पार्ट नंबर का। कल को अगर वो कस्टमर वापसी आता है हमारे पास पार्ट रिटर्न करने के लिए, ऑब्वियस सी बात है पार्ट रिटर्न करने के लिए आएगा ही आएगा, या हेलो 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 हेलो। हाँ हाँ पंकज भाई, सीरियल नंबर कौन सा डाला, जरा दोबारा बताएंगे आप? सीरियल नंबर ना हर पार्ट पे ना एक पंच होता है, जैसे गियर बॉक्स का सीरियल नंबर पंच नहीं होता है। हेलो हाँ हाँ हाँ। गियर बॉक्स ये हर पार्ट पे होता है सीरियल नंबर ना, वो आपको देखना पड़ेगा पार्ट। सीरियल नंबर, हेलो गियर बॉक्स के ऊपर एक एल्युमिनियम की प्लेट लगी होती है। हाँ उसमें भी मिलेगा आपको। डिफरेंशियल में पंच होता है, गुदा हुआ होता के है। ऊपर एक एल्युमिनियम की प्लेट होती है, इंजन के ऊपर भी एक प्लेट होती है। हाँ, और ऐसे ही उसके ऊपर फ्रंट एक्सल का भी सीरियल नंबर होता है, रियर एक्सल का भी एक सीरियल नंबर होता है। FA करके, RA करके। हाँ बिल्कुल वही सीरियल नंबर नोट करने हैं। ऐसी एक ECU का सीरियल नंबर होता है ना, वो ट्रिप 5 बार 6 बार 2 करके होता है। हर पार्ट के मतलब वो पार्ट पे लिखा होता है, सिस्टम में कहीं मेंटेन नहीं होगा, वो पार्ट पे आप फिजिकल देखोगे ना, उस पार्ट पे लिखा होगा। वही आपने जब वो स्टॉक अपलोड करा होगा ना, स्टॉक अपलोड करते टाइम आपने ना वो सीरियल नंबर डाला होगा। बिना सीरियल नंबर के आप स्टॉक में अपलोड भी नहीं कर सकते ना फ्लोट को। क्योंकि पहले क्या है, स्टॉक में अपलोड करने के लिए पहले आपके स्टोर वाले बंदों ने वो पार्ट नंबर के साथ सीरियल नंबर फिजिकली नोट करे होंगे, देन आफ्टर उसमें वो इशू करा होगा। नहीं तो क्या करा है, अगर जिसका सीरियल नंबर नहीं है तो उन्होंने क्या करा 1071/ ऐसे XYZ पार्ट नंबर डाल के उसको सीरियल नंबर दे दिया है ना। तो सीरियल नंबर मैंडेटरी है ना, तो सीरियल नंबर अगर नहीं भी है तो वो एक बार पता करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। सीरियल नंबर इसलिए दिया गया है क्योंकि कल को कस्टमर वापसी लेके आया और हमने देखा कि यार ये वही सीरियल नंबर का पार्ट नहीं है। पार्ट नंबर सेम हो सकता है पर सीरियल नंबर तो सेम नहीं हो सकता ना। XYZ चलता रहता है, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कस्टमर कहीं से चेंज करा के लिया है, हमको दे रहा है खराब टूटा फूटा, तो यार ऐसे कैसे हो सकता है। जब देखा कि यार ये तो कुछ और ही भी सीरियल नंबर है, तो हम कस्टमर को बता सकते हैं कि सर आपने कहीं कुछ ऐसे गड़बड़ करी है या कहीं आपने किसी डीलर से पार्ट चेंज करा है जो कि आपका सीरियल नंबर मिसमैच हो रहा है, इसलिए ये सेम पार्ट नहीं है जो हमने फिट करा। मतलब एक पकड़ने के लिए ये चीज, तो सीरियल नंबर डालना मैंडेटरी है, ठीक है। तो सीरियल नंबर हमने डाला, Click on serial numbers. Enter the serial number. And then click on postcodes issue. देखो सीरियल नंबर डालते ही उसने PGI कर दिया। PGI का मतलब जॉब कार्ड में है ना। अब क्या ये तो ठीक है, हाँ यार हमारे लिए इजी हो गया कि मेरा स्टॉक से वो सामान हट गया, पर वो सामान तो हमारा ही है, कस्टमर का थोड़ी ना है।
उसको ट्रैक करने के लिए एक रिपोर्ट जनरेट की गई है। क्या रिपोर्ट है ये देखो, वीडियो में देखो। The float has been issued. You can also check the issuance by going to ZMM_float_stock. देखो ये वो टी कोड है जिससे हम अपने फ्लोट का सामान का ट्रैक कर सकते हैं। ये वो रिपोर्ट टी कोड है, ठीक है। ZMM_float_stock ये टी कोड है। इससे हम अपने फ्लोट का ट्रैक रख सकते हैं, किस गाड़ी पे गया है, किस जॉब कार्ड नंबर के थ्रू गया है, किस कस्टमर के पास गया है, क्या कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर है, क्या एड्रेस है, ठीक है। Enter the plant code. अब वो पार्ट नंबर डाल देंगे जो Enter the हमने material इश्यू करा number. था, जो मटेरियल नंबर हमने डाला था। Click on execute. देखो ये रिपोर्ट होगी ना एक्सपोर्ट, उसने पार्ट नंबर डाला। आपके पास अगर एक ही पार्ट नंबर होगा ना और स्टॉक में एक ही होगा तो एक ही लिस्ट आएगी सर। ये डमी है इसलिए कई सारे कोई भी एक पार्ट होगा वो एक ही है क्वांटिटी में तो एक ही दिखाएगा। तो देखो कैसे बताएगा, प्लांट कोड बताएगा, प्लांट का नाम बताएगा, दिल्ली, रीजन, पार्ट नंबर, पार्ट का डिस्क्रिप्शन, कौन सा फ्लोट टाइप है, कितना प्राइस है। अब फ्लोट का स्टेटस देखो, व्हीकल पे लगा है या स्टॉक में है। अगर यहाँ पे क्या नाम है डीलर के पास होता तो डीलर दिखाता, अभी तुम्हारे पास स्टॉक में है तो व्हीकल में देखो व्हीकल की डिटेल बता रहा है कि व्हीकल का चेसी नंबर है, जॉब कार्ड नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, कस्टमर का नाम है, कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर है, सब है सारा। ये था फ्लोट इशू करने का प्रोसेस, है ना। और रिपोर्ट भी निकल गई कि मैंने किस जॉब कार्ड पे इशू करा था। कल को कोई तुमसे उठ के पूछ लेगा कि भैया तुम्हारे फ्लोट कि कितने मतलब असाइन हो रखे हैं, तो आप ये रिपोर्ट निकाल के दिखा सकते हो अगर आपने प्रोसेस से फ्लोट इशू करा होगा सिस्टम पे तो, अदरवाइज नहीं दिखाएगा ना। तो यहाँ किसी को प्रॉब्लम फ्लोट इशू करने में नहीं। कल को अगर डीलरशिप पे ये होना ही है, क्योंकि BS6 में क्या है पार्ट एनेबिलिटी रहेगी और अपने पास फ्लोट ही आया है सबसे पहले BS6 का ना, तो वही चढ़ाए जाएंगे। तो यही तरीका ज्यादातर मैंडेटरी हो जाएगा ना अब आगे चलकर। अभी क्या था BS4 है, कहीं से अरेंज कर लिया या लगा दिया, अभी लगा के भेज दिया या उसी पार्ट को कस्टमर को दे दिया, बिल कर दिया और हमने क्लेम कर दिया, या फिर उसकी फ्लोट की पेमेंट ले ली, कोई नया पार्ट ऑर्डर करा और उसको फ्लोट में डाल दिया। बट BS6 के केस में हम ऐसा नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि ऑर्डर लगेगा, पार्ट है भी कि नहीं है, काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी क्योंकि पहला प्रोडक्ट था BS6 है ना। तो ये प्रोसेस रहेगा तो कल को आप ट्रैकिंग इजीली दे पाओगे उठा के कि ये इसके पास है। तो ये प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर अब भी किसी को लगता है कि प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ ले, अभी भी कहीं पे गैप रह गया है, कहीं पे ये रह गया है, पूछ लो। इसलिए मैं बोलता हूँ जब ट्रेनिंग मिले तो पेन और पेपर लेके बैठे। अभी की बातें स्किप हो सकती है लेकिन लिखा हुआ कभी भी मिटता नहीं है ना। अभी मेरा ना 1 मिनट रह गया है इस सेशन को ना खत्म होने में, फिर दोबारा से रीजॉइन करना है सबने। तो अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर 1 मिनट के बाद फिर मैं बताऊंगा फ्लोट को रिटर्न कैसे करना है जॉब कार्ड से। हेलो, अरे हाँ ना कुछ तो बोल दो, सारे सो गए हाँ ठीक है क्या? हाँ होगा ये भाई नींद आ रही है तो कोई नहीं, एक झपकी लेने के बाद दे देंगे ट्रेनिंग। लिख लिया नहीं यार मेरा मोटिव है सबको समझ में आया ना यार, इतना तो ऐसा भी नहीं बोला कि यार सबको नींद आ जाए यार। आ गया है ना, भाई, इशू करना आ गया ना भाई। अभी ना दोबारा से रीजॉइन करना है, अभी ऑटोमेटिक सब हट जाओगे, दोबारा से रीजॉइन करना है ना। ठीक है, क्योंकि 40 मिनट का यार इसमें टाइम लिमिट है यार, परचेज करना पड़ेगा तब जाके इसका टाइम लिमिट बढ़ेगा ना। तो पहले तो ये मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, वीडियो प्ले कर रहा हूँ, पहले वीडियो को सुनो अच्छे से, है ना। This is the process of returning the float and taking the float back into the dealer stock. Enter T code VA01. Enter order type ZFPO.
क्या वीडियो क्या वीडियो क्या चालू मैं कर, वीडियो चालू कर। एक मिनट है ना, मेरी स्क्रीन में कुछ हो गया है, रुको 2 मिनट है ना। This is the process of returning the float and taking the float back into the dealer stock. Enter T code VA01. अब चालू हो रही है Enter order type ZFPO. है ना? ठीक है, चलो अब मैं शुरू से कर रहा हूँ ना, फाइनली। ओके, स्टार्ट। Process of returning the float and taking the float back into the dealer stock. Enter T code VA01. Enter order type ZFPO. Check information sales organization, distribution channel and division. Distribution channel and division should be of spares. Enter the order number. Enter the order reason. Go to sales document. Click on deliver. Go to extras. Click on serial numbers. Enter serial number. Now click on post goods receipt. Float has been returned. समझ गए ना? ये देखो, मिनट ना हो। हेलो, जो फ्लोट को इशू करने के लिए टी कोड यूज किया था VA02, ठीक है ना? फ्लोट को इशू करने के लिए, फ्लोट को रिटर्न करने के लिए इन्हें कौन सा टी कोड यूज किया? VA01। हाँ, ठीक है ना? सेम प्रोसेस है, जैसे इशू करा था वैसे ही रिटर्न होगा। बस जो मैंने कहा था ना, ऑर्डर नंबर, सेल्स ऑर्डर नंबर, उसको कॉपी या पेस्ट करके रखना, वो करके रखना था ना। देखो, This is the इसमें process क्या of करा? returning the float and taking the float back into the dealer stock. Enter T code VA01. Enter order type ZFPO. इसने क्या करा? VA01 करा, ऑर्डर टाइप सिलेक्ट करा ZFPO, ठीक है? यही सिलेक्ट करना है। फिर ऑर्गेनाइजेशन डिटेल भरी कि मेरा सेल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का है, ये चीजें भरी और फिर इसको एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद उसने एक सेल्स ऑर्डर नंबर मांगा ना, ऑर्डर नंबर। Check information sales organization, distribution channel and division. Distribution channel and division should be of spares. वो ऑर्डर नंबर Enter the order number. कॉपी पेस्ट करा था, कॉपी करा, सिलेक्ट करा, ये करते रहना क्योंकि 2-3-4 चीजें या ऑटोमेटिक सिस्टम उठा रहा है। Enter the order reason. अब देखो, ये ऑर्डर रीजन पूछ रहा है कि किस लिए आप वापसी ले रहे हो, तो हम किस लिए ले रहे हैं, वो जो भी उसके अंदर ऑप्शन होगा जो आपको सुटेबल लगता है कि अब ये वापसी आ रहा है, स्टॉक में लेना है, ये फ्लोट का है इसलिए लेना है, या कंपिटेंसी भी नहीं है, जो भी XYZ रीजन, वो रीजन लेने के बाद सेल्स डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। सेल्स डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद अपने को डिलीवर पे क्लिक करना है। डिलीवर पे क्लिक करने के बाद फिर अपने को एक्स्ट्रा पे क्लिक करना है। एक्स्ट्रा पे क्लिक करने के बाद सीरियल नंबर डालना है कि वही सीरियल नंबर से मेरा पार्ट नंबर आया है, वही सीरियल नंबर डालने के बाद फिर पोस्ट गुड रिसिप्ट कर देना है। फिर वो क्या आपके स्टॉक में दिख जाएगा, जो पहले वो स्टॉक से हट गया था अब वो स्टॉक में दिख जाएगा। जब आप वो रिपोर्ट निकालोगे ना ZMM_ float _ स्टॉक और उसमें वो पार्ट नंबर डालोगे, तो जो फ्लोट स्टेटस था ना जहाँ पे लिखा होता व्हीकल स्टॉक, व्हीकल स्टॉक, तो वो व्हीकल की बजाय अब स्टॉक में हो जाएगा। फिर ये समझ आया सबको? भाई Go मैं to एक्स्ट्रा के sales बाद बता रहा हूँ, document. एक्स्ट्रा के बाद। Click on deliver. इसके बाद एक्स्ट्रा एक मिनट यार, ये स्क्रीन ना मेरी बार बार पता नहीं क्या हो जा रही है ना, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। कहाँ गया? ये रहा। एक्स्ट्रा के बाद क्या है, एक्स्ट्रा पे क्लिक करेंगे अपन। ठीक है, एक्स्ट्रा पे क्लिक करने के बाद एक सीरियल नंबर आता है, उस पे क्लिक करना होता है अपने को। This is the process of returning the ये float. ये देखो वीडियो फिर दोबारा से देख लो, कोई ज्यादा साइंस नहीं है इसमें, बस टैब ध्यान रखना।
enter the order reason, ठीक है, ऑर्डर go to sales document, click on deliver, go to extras, click on serial numbers, enter serial number, now click on post goods receipt. पीजिए। Float has ये been देखो लिखा आ returned. गया ना, ये लिखा आ गया ना फ्लोट रिटर्न, नीचे देखो ऑप्शन पे आ रहा है ना, फ्लोट रिटर्न डिलीवरी, ये यार ये सेव है ना। तो देखो फ्लोट रिटर्न करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इश्यू करने में, क्योंकि बहुत सिंपल प्रोसेस है। हमारे पास जो गाड़ी है उसमें सामान दे दिया और वापसी ले भी लिया। अब इन दोनों प्रोसेस में रिपोर्ट कोई इसी में प्रॉब्लम देखेंगे हो ना? तो बताओ। हेलो, हाँ जी सर। हाँ मैं कहता इसमें रिपोर्ट इसकी इसी में देखेंगे, जेडम फ्लोट वाले में, स्टॉक वाले में। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है। ये रिपोर्ट है कि तुम्हारा स्टॉक कितना है और व्हीकल पे कितना है और एक्चुअल में स्टेटस क्या है ना। नहीं, उसमें रिटर्न रिटर्न का ऑप्शन भी तो दिखाएगा। हाँ वो भी दिखाएगा हाँ तो ठीक है। जब रिटर्न एक हो रिटर्न जाएगा ना। नंबर भी हो जाएगा। हाँ जब रिटर्न हो जाएगा तो जब आप हाँ। फ्लोट की रिपोर्ट निकालोगे ना, एक फ्लोट स्टेटस होगा, वो चेंज हो जाएगा, व्हीकल से स्टॉक में लिखा आ जाएगा। समझिए। ठीक है ठीक है। और कोई किसी को इशू, गाड़ी के अंदर फ्लोट को इशू कैसे करते हैं और रिटर्न कैसे करते हैं। अच्छा अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो कोई भी एक बंदा मुझे जो फ्लोट इशू का और फ्लोट रिटर्न का प्रोसेस बता दे, बस कोई भी एक बंदा ना, जिसको आता हो वही बता दे बस। भाई बता दो, फिर सो गए सारे। हेलो भाई सो गए क्या, बता दो। भाई पहले तो जॉब कार्ड पे जाना है, बिल्कुल। फिर इवेंट्स में, फिर जेडम फ्लोट इशू करना है। हाँ बिल्कुल। फिर अप्रूवमेंट पे जाना है, अप्रूवमेंट पे। हाँ हाँ फिर उसको सेल्स ऑर्डर नंबर पे कॉपी करना है हमें। बिल्कुल फिर VA02 पे हमें ऑर्डर वहाँ पर कलेक्ट करना है। बिल्कुल। फिर ऑर्डर पार्ट जो इवेंट्स में आना है, और जो फ्लोट का पार्ट नंबर है वो डालना है हमें, उसकी क्वांटिटी डालनी है। बिल्कुल। फिर सेल डॉक्यूमेंट में जाना है, फिर डिलीवर में, बिल्कुल। इसमें एक्स्ट्रास में जाके इसमें सीरियल नंबर डालना है। बिल्कुल। पार्ट नंबर, फिर सीरियल नंबर डाल के पीजीआई कर देनी है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। फिर जेडम में जाके हमने चेक कर लेना कि हमारा हुआ नहीं। हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया। ये इशू का पार्ट। हाँ अब रिटर्न का VA01 में हमें इस पर क्लिक करना है। फिर ऑर्डर टाइप हमें टाइप करना है ZFPO। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर ऑर्डर नंबर पेस्ट करना है उसमें, एंटर करने के बाद फिर ऑर्डर रीजन डालना है। फिर वैसी जैसे सेल डॉक्यूमेंट और डिलीवर इवेंट्स वगैरह में जाके बिल्कुल 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 से कोई इशू नहीं है, बिल्कुल करेक्ट प्रोसेस बताया ना हितेंद्र भाई आपने, है ना। ये चीज नोट करके रखना ना, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पेन और पेपर जरूर होना चाहिए। बातें करी हुई भूल सकते हैं पर लिखा हुआ भूला नहीं जा सकता ना, कभी भी खोल के देख सकते हैं। बिल्कुल ना। तो यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम, अब भी कुंदन, सतीश, हितेंद्र, बंसल सर, और कौन है, प्रदीप जी, सुभाष। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो। इन केस मान लो गाड़ी में पार्ट लग गया,
हम सीरियल नंबर नोट नहीं कर पाए, तो उसके अंदर में क्या डाल सकते हैं, कुछ ऐसा कुछ है? नहीं देखो सुनो, आपका ना सीरियल नंबर ना, जब आपने जो फ्लोट का सामान आया होगा ना वो स्टॉक में भी लिया होगा। जब स्टॉक लेने से पहले ना आप सीरियल नंबर फिजिकली नोट करके रखते हो और तभी नहीं स्टॉक ठीक में है सर, अपलोड कर अगर पाओगे इन आप। केस वो छूट जाता तो वाली बात करो। नहीं फिर वो आपके पास सिस्टम में चढ़ा हुआ है तो सीरियल नंबर, फिर उससे पता चल जाएगा कि कौन सा सीरियल नंबर का आपने दिया है। समझ गए मेरी बात? ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, आयशर से फ्लोट आया, प्रोसेस आयशर से फ्लोट आया, दो जी। आइटम आए फ्लोट से, है ना, बिल होके फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास दो फ्लोट आए। हम्म, फ्लोट को अब जो फ्लोट आया वो आपको सिस्टम में भी अपलोड करना है स्टॉक दिखाने के हम्म, लिए कि भैया वीसीबी के दो फ्लोट है। तो वो अपलोड जब तक नहीं करने देगा सिस्टम में जब तक हम इसके सीरियल नंबर सिस्टम में नहीं डालेंगे। तो अपलोड करने से पहले भी सीरियल नंबर डालना पड़ता है हमें, ठीक है। सीरियल नंबर ठीक। लेके आपने स्टॉक को अपलोड कर लिया, अब बारी आ गई इश्यू करने की, जो अभी आपने प्रोसेस बताया। प्रोसेस करते हम्म, टाइम आपने इन केस नहीं भी भूल गए, सीरियल नंबर नोट नहीं करा, तो आप क्या करोगे, जाके अपना स्टॉक डिटेल में जाके चेक करोगे ना, सीरियल नंबर मिल जाएगा। अच्छा ये था, कॉपी पेस्ट मिल गया सीरियल नंबर। ठीक है, ठीक है, ठीक। मतलब इसमें ना एक्स वाई जेड रीजन खत्म कर दिए कि सर मैं वो फ्लोट का सीरियल नंबर लेना भूल गया या लेना भूल गया। ठीक है भाई तू भूल गया, लेकिन जब स्टॉक अपलोड कर रहा था तब तो हमने बोला था कि सीरियल नंबर नोट करे बिना नहीं होगा अपलोड। हाँ सर, तो वहां से लेके डाल दे, ठीक। है ना। और कोई क्वेश्चन? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा इस भाई ने। हाँ भाई परेश जी, हाँ सर। समझ आया कुछ? हाँ समझ गया सर। बिल्कुल बिल्कुल। विपिन, विपिन, सतीश सतीश हाँ जी। सतीश आ गया हाँ जी ये, सर। कर लेंगे हम। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ठीक है, ये था फ्लोट इशू और रिटर्न का व्हीकल के अंदर। अब हम बात करेंगे सर, फ्लोट को हम डीलर टू डीलर ट्रांसफर करते हैं, वो थोड़ा क्रिटिकल भी है और समझना बड़ा पेचीदा भी है उसको। तो पहले तो प्रोसेस समझते हैं कि फ्लोट जो है डीलर टू डीलर करते कैसे हैं। तो जैसे नंगली पूना और श्रित्रावली का केस ले लेते हैं। नंगली पूना को श्रित्रावली से एक फ्लोट चाहिए, है ना। तो नंगली पूना पहले उसको एक आउटबाउंड डिलीवरी क्रिएट करके देगा कि सर मैंने एक रिक्वेस्ट जनरेट करी है कि सर मुझे एक आपसे एक फ्लोट चाहिए श्रितावली वालों से। तो वो कहेंगे ठीक है, तो मैं एक 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 नंबर दूंगा उनको ना, जिसको बोलते हैं आउटगोइंग डिलीवरी नंबर या कुछ बोलते हैं। तो वह मैं उनको दूंगा, उसके थ्रू वो मेरे को ट्रांसफर कर देंगे मेरे डीलरशिप के नाम पर। एक्स वाई जेड जो भी रीजन हो ना, वो मेरे नाम पर मेरे को कर देंगे। और जब वो पार्ट मेरे पास आ जाएगा फिर मैं उसको मीगो कर दूंगा। मीगो करने के बाद वो मेरे स्टॉक में हो जाएगा और उनके स्टॉक में दिखाई देगा डीलर, मेरे स्टॉक में दिखाई देगा स्टॉकी। जो फ्लोट स्टेटस होगा ना, श्रद्धावली के स्टॉक में दिखाएगा व्हीकल और मेरे स्टॉक में दिखाएगा स्टेटस में स्टॉक। ये समझ आई बात? मैंने बड़ी सिंपल सी बात बोली है कि जिसको चाहिए होगा ना सामान, पहले वो एक रिक्वेस्ट नंबर देगा उस डीलर को जिसके पास से वो सामान लेगा। ठीक है, जब वो सामान दे देगा तो वो एक ट्रांसफर नोट बना देगा मेरे नाम पर कि लो जी हमने आपको फ्लोट दे दिया। फिर मेरे पास जब वो आएगा, मेरे को तो दे दिया पर मेरे सिस्टम में तो नहीं दिखाना भाई वो सामान मेरे पास आया नहीं। तो सामान को सिस्टम में लाने के लिए वो मीगो करेगा। मीगो करने के बाद वो फ्लोट जो है मेरा स्टॉक बन जाएगा। वो श्रद्धावली के स्टेटस से दिखेगा, हटेगा नहीं, पर ये दिखेगा कि डीलर पे है। कोई भी फ्लोट का जो स्टॉक होगा जो भी होगा वो हटेगा नहीं, स्टेटस चेंज होते रहेंगे पर हटेगा नहीं। अगर वीसीबी ने आपको 100 दिए है ना, 100 में से आपके पास 10 ही रखे हैं एक्चुअल में, बाकी 90 जो है ना या तो वो डीलर पे दिखने चाहिए या फिर वो व्हीकल पे दिखने चाहिए। और इसके अलावा कोई तीसरी कंडीशन नहीं है। तो उनके स्टॉक में दिखाई देगा डीलर
और मेरे स्टॉक में दिखाई देगा स्टॉक ही, हाँ भाई मेरा स्टॉक हो गया अब ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा फ्लोट स्टॉक है। अब मेरी मर्जी है चाहे मैं भेजूं चाहे ना भेजूं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए, लेकिन आयशर प्रोसेस बोलता है, इसके आगे भी प्रोसेस बोलता है, ये हो जाता है मैनुअली प्रोसेस कि नहीं यार उसको देना पड़ेगा ना वापसी, तो वो फिर उसको भेजते हैं, फिर अपने को वही रिटर्न नोट बना के वो काम करना पड़ता है। तो चलो इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कैसे होता है। अरे जूम मीटिंग हट गई क्या भाई? वीडियो हट गई सर, डिस्प्ले नहीं आ रहा, डिस्प्ले नहीं हो रहा। डिस्प्ले नहीं आ रहा सर। बच्चे रो रहे। क्या था आईडी एक बार बोलोगे? 659 एक मिनट सर, 659574 659 574 7981। दिख गई स्क्रीन लैपटॉप की। हाँ जो भी फ्लोट स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर कोड यूज होगा वो होगा ZSTR, ठीक है ना। और जो भी ऑर्डर क्रिएट होता है वो होता है ZSTO, लेकिन ये फ्लोट का है तो ये है फ्लो चार्ट है। फ्लोट को कैसे सर्कुलेट होता है जो मैंने बताया था ना, क्रिएट क्रॉस कंपनी स्टॉक ट्रांसफर फ्लोट ऑर्डर। तो सबसे पहले एक आउटगोइंग डिलीवरी जनरेटेड होगा, फिर वो VL202N से PGI करेगा डिलीवरी पे, और वेंडर कोड के थ्रू करेगा जो भी क्रिएट करेगा। फिर उसके बाद एक गुड रिसिप्ट जो मैंने बोला था मीगो करेगा अपने पास रिसिप्ट करने के लिए DPM में। तो भाई ये थोड़ा सा ना, अब ना क्या नाम है, पेन पेपर लेके बैठो। सबसे पहले हम कैसे वो क्रिएट करते हैं ना स्टॉक ट्रांसफर। तो ME21N, हाँ तो ME21N टी कोड है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपने को ये क्रिएट परचेज ऑर्डर जो है ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन होने के बाद हम ऑर्डर नंबर क्या नाम ये
ये स्टॉक ट्रांसफर फ्लोट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम वेंडर सिलेक्ट करेंगे, किस वेंडर को हम बेच रहे हैं। वेंडर कौन हो गया हमारा, डीलर। तो डीलर का कोड डालना है, तो डीलर का कोड इसमें डलेगा पीवी करके। ये स्टोर वालों को बहुत अच्छे से पता है। कुंदन, सतीश, हेलो कुंदन, सतीश, हाँ जी हाँ जी है ना, पीवी करके स्टार्ट होता है ना। हाँ हाँ तो जैसे मेरा 1071 है, तो मेरा होगा पीवी 1071, ऐसे करके डलेगा। ये डलने के बाद इसको हम एंटर करेंगे ना। हाँ जी बिल्कुल। एंटर करने के बाद ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन डालेंगे, ग्रुप डालेंगे, कंपनी कोड डालेंगे। ये सब डालने के बाद फिर वेंडर कोड देखो, ये दिख गया ना, पीवी 1020 दिख रहा है सबको स्क्रीन पे। ये अगर फोन पे हो तो जूम करके भी दिख जाएगा, लैपटॉप में तो इजीली दिख रहा होगा ना। हाँ जी, बोलो बोलो। हाँ 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 हाँ। पार्ट नंबर डालेंगे, पार्ट का डिटेल डालेंगे, ठीक है। फिर हम ये वो क्वांटिटी डाल देंगे, ये ऊपर जो बॉक्स आएगा। अबे कितना, अब 10 मिनट ही रह गए बस यार, ये फिर दोबारा से लॉग आउट हो जाएगा। चलो कोई नहीं, जल्दी जल्दी करता हूँ इसको मैं ना, फिर दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे अगर रह गया तो कुछ। तो ये पार्ट नंबर डाला, पार्ट का डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक उठा लेगा, क्वांटिटी डालना है अपने को, और स्टोर लोकेशन डालना है। फ्लोट का स्टोर लोकेशन हमेशा 007 ही रहता है, कोई सा भी डीलर हो 007 ही रहेगा। ये डालने के बाद अपने को सेव करना है। सेव करने के बाद एक वो क्रिएट हो जाता है, क्या नाम है, सीरियल नंबर PO क्रिएट हो जाएगा ऐसे। ये एक सीरियल नंबर ये हो गया, फ्लोट नंबर आ रहा है ना 8200 करके। फिर इसको करने के बाद सक्सेसफुल हो गया, वहां से एक नंबर लेते हैं। एक मिनट है ना यार, स्क्रीन स्क्रॉल हो रही है तुम्हारे उसमें? हो रही है। यार यहाँ थोड़ी दिक्कत आ रही है, एक मिनट रुको ना, यहाँ थोड़ी दिक्कत आ रही है यार, है ना। 8 मिनट 47 सेकंड बाकी रहे।
हो गया काम। दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा मेरे लग रहा है सर दोबारा ही कुछ ना। नवीन, हाँ जी सर। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एक बार फोन करिए। ठीक है सर। यार नींद आने लग गई। सर्वर से बात हुई थी? हाँ वही थी बात सर। बोल रहा है कि देखूंगा, आने जाने देंगे तो आ जाऊंगा। वो पलवल से आ गया ना उसके घर। हाँ तो कोई बात नहीं, आ जाएगा, खुला हुआ है उसको। राकेश से बात हुई थी। राकेश बोला ठीक है आ जाऊंगा मंडे को। राकेश और उससे सर दोनों से बात की थी मैंने। हमने 33% आदमी बुलाने। है जी 33%। 33%। चलो कुछ तो रात मिल बताइए, गई है। ट्रेनिंग के बाद एक 25 को बुलाए। ठीक है सर। ग्रीन चाहिए अपने को, काम हो जाए कोई हाँ दिक्कत हो और कर ले। वो रेड जोन का कोई नहीं हो। ना रेड जोन में तो अपने एरिया कोई है ही नहीं, अपना स्टाफ कोई। दिल्ली में रेड जोन है सर। हाँ ये तीन तो आ नहीं पाएंगे, बॉर्डर सील है। गोविंदा और ये क्या नाम है, दोगे जिस बंदे को आप भेज रहे हो वो बंदा क्या करेगा, BL021 करेगा। मतलब मैं अब डीलर वाइज समझाता हूँ। मैंने रिसिप्ट क्रिएट करी ME21 एंड श्रद्धावली के नाम पर। उनको मैंने आउटगोइंग डिलीवरी नंबर दे दिया। कैसे क्रिएट करा, वही ऑर्गेनाइजेशन डाल के, वेंडर डाल के, पार्ट और डिटेल डाल के, वही फ्लोट नंबर। कौन सी वाली? देखो सबसे पहले परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे ना, मैं समझाता हूँ। परचेज ऑर्डर क्रिएट करूंगा मैं सिद्धरावली के लिए। जैसे मैं नंगली पुना हूँ, मेरी दूसरी वर्कशॉप सिद्धरावली है। अब मुझे सिद्धरावली से सामान चाहिए तो मैं एक परचेज ऑर्डर क्रिएट करूंगा। वो परचेज ऑर्डर किससे क्रिएट होगा? ME21N से। हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ ME21N से है ना। उस पर जाएंगे, वो डिटेल डालेंगे। एक मिनट है ना। भाई ME21N से हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद मैं सिद्धरावली का वेंडर कोड डालूंगा और परचेज ऑर्गेनाइजेशन में अपनी डालूंगा। ठीक है, हाँ PV करके होगा। क्योंकि मेरे को चाहिए ना सामान। सुनो, जो क्रिएट परचेज ऑर्डर है ना, मुझे सामान चाहिए ना सिद्धरावली से, तो मैं क्रिएट करूंगा ना। तो वेंडर किसका डालूंगा? सिद्धरावली का। भाई उस वेंडर से ले रहा हूँ ना मैं सामान। ठीक है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन कौन है? मैं हूँ। खरीदने वाला कौन हूँ? मैं हूँ। तो मैं अपनी डालूंगा। फिर मैं पार्ट की डिटेल डालूंगा, कौन सा पार्ट नंबर चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, वो मैं डाल के एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद क्या करूंगा, मैं सेव कर दूंगा। जैसे ही सेव पे मैं क्लिक करूंगा ना, तो ये नंबर, एक नंबर क्रिएट हो जाएगा।
इस तरीके का एक नंबर क्रिएट हो जाएगा। ये कहाँ गया? ये प्रोसेस उन्होंने सेव तक बताया ना, इतना लंबा जो 3-4 पेज है ना, जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा ना तो नीचे एक ये सेव हो जाएगा, देख रहे हो ना, A2 ये करके सेव हो जाएगा, है ना। अब ये नंबर को कॉपी करना आप लोग, फिर ये नंबर मैं कॉपी कर लूंगा ना, मैं अपने साथ, मैं उससे बता रहा हूँ कि मैं डीलर हूँ ना, मैं अपने नंबर पे कॉपी कर लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, ME23 एंड T कोड डालूंगा, ये वाला नंबर डालूंगा, ऐसे दिखाता हूँ ना, स्क्रीन पे ही दिखाता हूँ पीपीटी में। मैंने ME23 एंड डाला, ये T कोड, और ये मेरा स्टॉक फ्लोट की डिटेल आ जाएगी सारी, ये डिटेल आ जाएगी कि क्या पार्ट नंबर था। फिर मैं क्या करूंगा, आइटम पे जाऊंगा, ये है ना आइटम, इसी के नीचे आइटम है, ये दिख रहा है ना, यहाँ पे मैं जाऊंगा परचेज ऑर्डर हिस्ट्री में। परचेज ऑर्डर हिस्ट्री में ना मेरा आउटगोइंग डिलीवरी नंबर होगा, ठीक है ना। वो आउटगोइंग डिलीवरी नंबर मैं चित्रवली को दूंगा। देखो परचेज ऑर्डर दिख रहा है जिसपे ये कर्सर घूम रहा है, इस पे क्लिक करोगे, जैसे इस पे क्लिक करोगे ना तो ये स्क्रीन आ जाएगी ऐसी, ये देखो, ये क्लिक करा और ये स्क्रीन आ गई, ये देख रहे हो, ये 800 करके ये आउटगोइंग डिलीवरी नंबर है, ठीक है। ये क्लिक कर दिया, अब मैं ये नंबर दे दूंगा श्रीधरवली वालों को, भैया मैंने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट जनरेट कर दी, अब आप मुझे मेरे को मेरा पार्ट दो। तो वो क्या करेंगे, अब श्रीधरवली वाले का काम है, अब यहाँ पे मेरा काम रुक गया है, अब श्रीधरवली वालों का काम है। श्रीधरवली वाले क्या करेंगे, वो VL02N करेंगे, ठीक है, टी कोड डाल के, और वो जो आउटपुट नंबर आपने दिया है ना, आउटपुट डिलीवरी, वो नंबर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद वो सारी डिटेल आ जाएगी, जो पार्ट नंबर उसको रिक्वायरमेंट थी वो सब आ जाएगी। वो क्या करेंगे, सिर्फ एक्स्ट्रा इसको सेव करेंगे, एक्स्ट्रा पे, हाँ मतलब नॉर्मली सेव कर लेगा। सेव करने से पहले क्या करेगा, वो एक्स्ट्रा पे क्लिक करेगा, उसका काम है वो सीरियल नंबर डालना कि वो किस सीरियल नंबर का पार्ट भेज रहा है तुमको ना, सीरियल नंबर डाल के फिर वो सेव कर देगा। सेव करने के बाद एक वो उसके स्टॉक से हट जाएगा, ठीक है। सिद्रावली वालों का काम खत्म, भैया मैंने VL20N कर दिया, मैंने तुम्हें तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया जो तुमने रिक्वेस्ट करी थी, ठीक है। यहाँ समझ आ गया सबको? हाँ सीरियल नंबर डाल के एंटर कर दो या सेव कर दो, मर्जी है। ये देखो इसने सीरियल नंबर डाला, सीरियल नंबर डालने के बाद इसने सेव कर दिया, वही पार्ट नंबर से अब वो चेक कर लेगा कि मेरे स्टॉक में है कि नहीं है ना। वो आउटगोइंग डिलीवरी नंबर सेव हो जाएगा, कंपनी सेव्ड। अब अपना एक काम और रह गया ना भाई, कि पार्ट तो कर दिया, ठीक है, अब हमारे पास आ गया तो वीगो कौन करेगा, वीगो करना पड़ता है ना अपने को भाई। वही देख रहा हूँ मैं, कहाँ है रिसिप्ट, हाँ ये रहा। वीगो एंटर डालने के बाद वही स्टैंडर्ड पीओ खुल गया। स्टैंडर्ड पीओ खुलने के बाद आउटगोइंग डिलीवरी नंबर पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद वो आउटगोइंग डिलीवरी नंबर डाला। देखो मीगो एंटर करा, मीगो एंटर करने के बाद ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ये स्क्रीन ओपन होने के बाद अपने को गुड गुड रिसिप्ट करके ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ये ऐसे ऑप्शन सिलेक्ट करना है। हाँ गुड रिसिप्ट करके ऑप्शन सिलेक्ट करना है, आउटगोइंग डिलीवरी नंबर को सिलेक्ट करना है, फिर आउटगोइंग डिलीवरी नंबर डालना है, फिर उसको सेव कर देना है, या एंटर करके उसको सेव कर देते हो ना, या ऐसे ही तो करते हो मेरे ख्याल से। हाँ सेव करने के बाद वो रिसिप्ट हो गया आपके पास, वो आपके स्टॉक में हो गया बस। हाँ वही भरना पड़ेगा सेम जो है, वो रिसिप्ट हो गया, है ना। ये है प्रोसेस रिसिप्ट। अब तुम्हें फ्लोट वापसी भेजना है ना। अब मैंने तो सिद्रवली से लिया है, अब फ्लोट मेरे को भी तो वापसी भेजना है भाई, सिद्रवली का माल। तो वही कहानी फिर दोबारा से चालू हो जाएगी कि अब सिद्रवली वाला बंदा मेरे लिए रिसिप्ट जनरेट करेगा कि भाई अब तू रिसिप्ट जनरेट कर, तभी मैं VL02N करूंगा। फिर उसका काम होगा रिसिप्ट क्रिएट करना और वीगो करना। समझ गए? प्रोसेस उल्टा हो गया अब।
मतलब जो मांगेगा ना उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा, देने वाले को। हाँ वो आ गया अब हमारे। हाँ बस देने वाले को ना, सिर्फ देने वाले को VL02N करना है जो दे रहा है फ्लोट, और लेने वाले को 3 चीजें करनी है, ME21 VL02N 2N VL02N N। हाँ N N N फॉर नागालैंड। और जो लेगा उसको 3 चीजें करनी है, ME21N ME23N और मीगो, ये 3 चीजें करनी पड़ेगी उसको। ठीक है। हाँ नहीं, सिंपल जो होता है ना वो अलग प्रोसेस है ना, ये फ्लोट का है, डीलर टू डीलर कैसे डिलीवर करना है ना। यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन, डीलर टू डीलर स्टॉक ट्रांसफर। हेलो सतीश, सतीश, सतीश भाई, सतीश हाँ है जी। नहीं कि है? क्लियर हाँ हो जी। गया भाई? हाँ जी। हाँ जी। जितेंद्र भाई क्लियर हो गया? हाँ हाँ करो। सतीश दोबारा पूछना ना, तो एक बार फिर दोबारा पूछ लियो, तो वो बाद में दिक्कत आए तो फोन करते रहे, फोन पे ऐसे ही समझ में आता है, तो समझ में आ जाएगा। जो पहली बार डीलर टू डीलर स्टॉक ट्रांसफर करेगा ना पहली बार, उसको एक बार टिकट रेस करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके में वो ऑप्शन ही नहीं आएगा आउटबाउंड डिलीवरी का। ये भी मैं बता रहा हूँ क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि मैपिंग नहीं हो रखी होगी ना उस दौरान। जब मैपिंग हो जाएगी तो फिर इजीली फ्लो हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस यही है कि मुझे स्टॉक चाहिए, मुझे एक फ्लोट चाहिए किसी भी बंदे से, तो पहले मैं एक रिसिप्ट बनाऊंगा ME21N कोड क्रिएट करके, और ME23N से आउटपुट डिलीवरी नंबर लेकर उस डीलर को दूंगा जिससे मेरे को चाहिए। वो मुझे वो मुझे एक आउटबाउंड डिलीवरी मतलब सेव करने के बाद बोल देगा कि सर मैंने आपको मतलब पीजीआई कर दिया है आपके डीलर को, वो मुझे बता देगा, फिर मैं मीगो कर दूंगा। मीगो करने के बाद मैं अपने पास रिसिप्ट कर लूंगा, मेरे पास जैसी रिसिप्ट हो जाएगा मेरे स्टॉक में दिख जाएगा। ये है टी कोड का खेल है, ज्यादा कोई बड़ा काम नहीं। सेम ऐसी फ्लोट के पार्ट का है, गाड़ी पे कैसे चढ़ते हैं कैसे इश्यू होते हैं, कोई साइंस नहीं है, सिंपल तरीका है, बस कोड ध्यान होना चाहिए कि VE01 से क्या होता है, VE02 से क्या होता है, और इवेंट में जाके मेमो पैड करने पे क्या होता है, ये चीजें बस पता होनी चाहिए ना। कहीं किसी को क्लियर कंफ्यूजन है तो पूछ लो, मेरी तरफ से सेशन मतलब हो चुका है। यही था पूरा फ्लोट मैनेजमेंट। फ्लोट मैनेजमेंट इसे कहते हैं कि फ्लोट को मैनेज कैसे करें डीलर के अंदर, VCB के फ्लोट को।